नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। अमेरिका बोल रहा है कि देखिए भारत के साथ में हमारे रिश्ते कुछ सालों से खराब हो गए थे। अब उन रिश्तों को हम अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए हम भारत के साथ में एक डिफेंस टाइज बनाएंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे, जिससे क्या होगा, यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप इनहैंस होगा। हम भारत को बहुत मदद करेंगे। भारत को बोलेंगे जो करना है कर लो भाई साहब, जहां जहां से हथियार खरीदना है खरीद लो, तुमको पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों अचानक से सवाल उठेगा कि भाई अचानक से अमेरिका को इंडिया के ऊपर इतना प्यार क्यों आने लगा। तो उसका कारण है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका क्या बोलता है, यूएस के सीनेटर क्या बोलते हैं, देखिए हम एक एक्ट लेकर के आने वाले हैं। उस एक्ट का नाम इन्होंने दिया है यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें इन्होंने बताया देखिए अमेरिका के कुछ अलाई कंट्रीज हैं और कुछ बोलते हैं नेटो कंट्रीज हैं, जिनकी बोलते हैं ना अमेरिका टाइम टाइम पे हेल्प करते रहता है। अब उसी तरह से हम इंडिया को खास दर्जा देने वाले, एकदम टॉप लेवल पे सेम बेनिफिट देंगे जो अमेरिकन अलाई कंट्रीज को है और जो नेटो को है। मतलब इंडिया का जो मन करे सो करे। इन्होंने बोला ठीक है, इंडिया की इच्छा है, जिस कंट्री से चाहे उस कंट्री से वेपन्स खरीद सकता है, हम उसके ऊपर कोई भी बोलते हैं ना सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो यार क्वेश्चन आ रहा है, भाई इतनी ज्यादा क्यों हेल्प कर रहा है यार अचानक से। अब ये क्या चाहते हैं, इन्होंने अपने बिल में ये भी बताया कि हम पाकिस्तान को फंडिंग वंडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि हम चाइना को किस तरह से दबाएंगे। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे देखिए यूएस के सीनेटर मार्को रूबियो ने बोल दिया, ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो बोलते हैं ना, ये कौन से पार्टी से हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उसी पार्टी से जिस पार्टी से कौन है, ट्रम्प है। चलिए, अब इन्होंने बोला कि हम भारत के साथ में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिलेशन बढ़ाएंगे, किसमें, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, तो फटाक से समझ लेते हैं। अमेरिका को पता है कि देखिए कि एक ही बंदा है, यहाँ पे इसको पता है एशियन कंट्रीज में बस एक ही बंदा है, कौन, इंडिया, जो चाइना के पीठ पे लात मारने का काम कर सकता है। और आपको लगता है कि एशियन कंट्रीज में कोई कर सकता है चाइना के साथ में ये बाकी कंट्रीज आपको लगता है, ये पाकिस्तान, ये ईरान, पाकिस्तान क्या ही करेगा, वो तो बेटा है, ईरान, सऊदी अरबिया, ये सब कर सकते हैं, कुछ कुछ भी नहीं करेंगे। कोई जापान उपान कुछ भी, फिलीपींस कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना को अगर बोलते हैं ना पीठ पे लात मारने का काम कर सकता है, तो कौन कर सकता है, इंडिया। ये बात एकदम अच्छे से किसको पता है, अमेरिका को। और अमेरिका को पता है कि देखिए अमेरिका का असली दुश्मन जो दोस्तों, वो रसिया नहीं होने वाला है। आने वाले समय में नंबर वन दुश्मन जो बनने वाला है, कौन बनने वाला है, वो चाइना बनने वाला है। तो इसलिए अमेरिका अभी से तैयारी कर दिया है भैया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब एक चीज तो क्लियर आपको बता दूं, अमेरिका में चाहे बोलते हैं ना बाइडेन आए या ट्रंप आए, इंडिया के साथ में रिलेशनशिप इनका हमेशा अच्छा रहेगा। अब देखिए बाइडेन तो नहीं आने वाला, बाइडेन ने अपना नॉमिनेशन पीछे ले लिया है, ये कमला हैरिस को आगे कर दिया है। तो चाहे अब ये आए चाहे ट्रंप आए, तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे। इनको पता है कि इसको, इस चच्चा को बोलते हैं ना पिछवाड़े पर लात मारने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता है। चलिए दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये इंडिया के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इन्होंने बोला कि देखिए जैसे यूएस के अलाई कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान है, इसराइल है और आपका साउथ कोरिया है, और या नेटो मेंबर्स है, उसी तरह से हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं, किसके साथ में, इंडिया के साथ में। अब चाहे मैं जापान की बात करूं, साउथ कोरिया या इजराइल के साथ में जो ये करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इंडिया के साथ भी करने वाले हैं। अच्छी बात है। प्लस इन्होंने बोला कि देखिए अब हम इंडिया को बोलते हैं ना आर्म्स खरीदने के लिए नहीं, वेपन्स खरीदने के लिए बोलते हैं ना सैंक्शंस नहीं लगाने वाले। इन्होंने क्या लगाया था भैया, एक बोलते हैं ना CATSA, ये इन्होंने क्या बनाया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। जिसके अंदर ये क्या करते थे भैया कि कोई भी बोलते हैं ना रसिया से या इस कंट्री से या उस कंट्री से क्या करने का, हथियार नहीं खरीदने का, खरीदे तो सैंक्शंस लगा देंगे। अब क्या हुआ, भारत ने रसिया से S-400 खरीदा है, जिसका रेंज है 400 किलोमीटर, और S-500 मतलब जिसका क्या है 500 किलोमीटर का रेंज है। मतलब अपने बॉर्डर से बोलते हैं ना चाइना के अंदर बोलते हैं ना कोई प्लेन उड़ रहा होगा या फाइटर जेट उड़ रहा होगा, तो बॉर्डर पे खड़े होकर के मारेंगे, सीधा चाइना के अंदर 500 किलोमीटर के अंदर जाकर के उड़ा करके आएगा। अब साथ ही देखिए S-400 हमारे पास है। अब हमारे पास S-500 के लिए रसिया ने क्या बोला कि ठीक है। अब मोदी जी 8 और 9 जुलाई में थे रसिया में, तो उसके बाद जैसे ही आए वहां से बाद में न्यूज आई कि भैया रसिया बोल रहा है कि हम भारत के साथ मिल करके क्या करने वाले हैं, S-500 बनाने वाले हैं भारत के अंदर ही। अब देखिए इसमें क्या है, और ये देखिए 23 अगस्त को मोदी जी यूक्रेन भी जाने वाले हैं। मतलब मोदी जी यार क्या ही बोलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब भारत बोलते हैं ना जो वेपन्स खरीदता है सबसे ज्यादा उसमें किससे खरीदता है, रूस से खरीदता है। देन फिर आप देख सकते हो फ्रांस है यहाँ पे, फिर अमेरिका है, फिर इजराइल है, फिर साउथ कोरिया है। तो आप बोलोगे सर अमेरिका तो नंबर वन है, फिर उससे हम वेपन्स क्यों खरीदते हैं कम। क्योंकि जब हमको वेपन्स चाहिए था, तो अमेरिका ने क्या बोला, नहीं हम तुमको वेपन्स नहीं बेचेंगे, हम पाकिस्तान को बेचेंगे। जितनी बार युद्ध हुआ ना, इंडिया को वेपन्स नहीं बेचे थे, पाकिस्तान को। अब समझ में आया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तब ये बोलते नहीं नहीं अब हम इंडिया को बेचेंगे। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए सब। अब बोलते हैं ना इनके ऊपर भरोसा करना भाई साहब थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फायदा लेने में क्या जाता है। अब ये ना जो एक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने बोला था कि भैया आप ईरान से, नॉर्थ कोरिया और रसिया से क्या कर सकते हो, वेपन्स नहीं खरीद सकते हो। अब इस एक्ट में इन्होंने बोला कि चाहिए
ये सब कंट्रीज से वेपन्स बाकी कंट्रीज खरीदेंगे तो सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन इंडिया खरीदेगा तो हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अच्छी बात है। प्लस ये भी बोल रहे हैं कि देखिए हम पाकिस्तान को जो फंडिंग देते थे वो फंडिंग भी अब रुकवा देंगे, क्योंकि ये फंडिंग जो पाता है पाकिस्तान ये किसको दे देता है, आतंकवादी को दे देता है। और ये आतंकवादी क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के बोलते हैं ना आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। तो पाकिस्तान की फंडिंग भी रुक गई दोस्तों। अब इंडिया को खुश करने के लिए देखिए अब इन्होंने क्या किया है कि बोलते हैं ना टाइम टाइम पे तो जोश में आकर के बोलते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सैंक्शन लगाते नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बोलते हैं ना अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि हमने क्या किया था, ईरान के साथ में एक डील किया जिसमें ईरान का चाबार जो पोर्ट था हमने क्या किया था 10 साल के लिए ले लिया था। तो अमेरिका ने बोला अभी सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने कोई यहाँ पे सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगाया। तो एक सवाल तो आपको समझ में क्लियर आ गया होगा कि अमेरिका अचानक से बोलते हैं ना इंडिया के बोलते हैं ना इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, कि उसको पता है कि अगर मुझे बोलते हैं ना इन फ्यूचर चाइना को देना है लात, तो उसके लिए इंडिया एक साथ देने वाला दूसरा कोई देश है नहीं, और कैपेबल भी नहीं है कि वो चाइना से लड़ सके। और जरूरत है, इसको समझ में आ गया है कि भैया कि इंडिया ही ऐसा है जिसके रिश्ते हर एक कंट्री से अच्छे हैं, इजराइल से भी है, फिलिस्तीन से भी है, यूक्रेन से भी है, और रसिया से भी है। मतलब तो अमेरिका ने सोचा नहीं इंडिया का साथ अब नहीं छोड़ना है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।